हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो आज यहाँ पे जो हम न्यूज़ लेके आए हैं वो आए हैं आरएएस मेंस 2018 से संबंधित, क्योंकि आरएएस मेंस 2018 के इंटरव्यू फ़िलहाल पोस्टपोन हो चुके हैं और यहाँ पर एक रिट लग चुकी है और एक रिट और लगी है जिसकी सुनवाई कल होने जा रही है। तो इस रिट को क्यों लगाया जा रहा है, इसका बेस क्या है? यहाँ पर अभ्यर्थियों ने आरपीएससी से कुछ आरटीआई पे सवाल मांगे थे, पर आरपीएससी ने उनका जवाब संतोषप्रद तरीके से नहीं दिया। तो वो आरटीआई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ पर गोपनीयता के नाम पर या सूचनाएं संधारित नहीं हैं, इस नाम पर सूचनाओं को नहीं दिया गया। तो देखिए, इस तरह से ये जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, कि पहला सवाल है कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाएं एमडीएस यूनिवर्सिटी में अजमेर के सभागार में चेक हुई हैं या नहीं हुई है। यदि हाँ ये हुई हैं तो गोपनीय सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक कैसे हुई व किस अधिकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक की गई। उक्त सूचना को मीडिया तक पहुंचाने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई आयोग द्वारा की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। अगर कार्रवाई नहीं की गई है तो कारण बताएं। तो अभी आप जानते हैं कि जो वीसी ट्रैप हुए हैं और वहीं के वीसी ट्रैप हुए हैं, और ये सूचना जो कॉपी आरएएस मेंस की चेक हो रही थी ये अखबारों के माध्यम से बाहर भी आ गई थी। तो इस पर जो जवाब दिया है आयोग ने ये कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केवल संधारित सूचना ही प्रदान की जाती है, प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। वांछित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको अवॉइड किया गया है। दूसरा जो सवाल है पूछा गया आरपीएससी से कि श्रीमान जी, मेरा आरएएस भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा का रोल नंबर ये है और मुझे मेरी मुख्य परीक्षा की चारों उत्तर पुस्तिका की सत्यापित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने की कृपा करें। हालांकि इसमें ये जवाब दिया गया है कि डीबी सिविल रिट याचिका संख्या शानू गोयल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने जयपुर द्वारा पारित आदेश के निर्णय अनुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराना संभव नहीं है। तो फिलहाल ये तो खैर एक जाहिर सी बात है कि आरपीएससी फाइनल रिजल्ट के बाद ही उपलब्ध कराती है, फिर भी इसे कोर्ट केस में एक बेस बनाया गया है। अगला पूछा गया है कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 की कॉपियां जांच के स्थान से संबंधित सूचना मीडिया में आने के बाद आयोग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्थान संबंधी क्या परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि पता लग गया था जब एमडीएस यूनिवर्सिटी में कॉपियों की जांच हो रही है तब उस स्थान परिवर्तन के बारे में आयोग कहता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना गोपनीय होने के कारण अदेय है। इसके बाद अगला सवाल जो पूछा गया आरपीएससी से कि कॉपियाँ स्कैन करने के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया गया, तो ये भी गोपनीय होने के कारण अदेय सूचना मानी गई है। इसके बाद पूछा गया कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 में परीक्षकों को कंप्यूटर पर कॉपी चेक हेतु कितने समय का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया, और आयोग कहता है कि ये भी सूचना गोपनीय होने के कारण अदेय है। ठीक है, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनको वहाँ कंप्यूटर पे प्रशिक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया। अगला पूछा गया कि उत्तर पुस्तिका की जांच कितने रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका का भुगतान किया गया है या परीक्षकों को प्रति दिवस का वेतन निर्धारित किया गया था, इसे भी गोपनीयता के आधार पर नहीं दिया गया। अगली सवाल पूछा गया है कि कॉपी चेक करने में जिन्हें नियुक्त किया गया था उनकी संख्या बताइए, वह कितने समय में कॉपी चेक की गई, तारीख सहित बताइए, इसे भी गोपनीयता के नाम पे नहीं बताया गया। इसमें अवधि पूछी गई थी कितने समय में कॉपी जांच दी गई, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि 15-20 दिन में सारी कॉपियाँ जांच दी गई है, इसलिए ये आरटीए लगाई गई थी। अगला पूछा गया कि क्या अंग्रेज़ी माध्यम व हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के लिए जो एग्जामिनर थे वो भी अलग अलग थे, तो या एक ही भाषा विशेषज्ञ ने जांच कर दी। तो यहाँ पर इनको कहा है कि केवल संधारित सूचना ही प्रदान की जाती है। तो मतलब ये सूचना आरपीएससी के पास संधारित नहीं है कि जो एग्जामिनर बुलाए थे वो हिंदी मीडियम के जांच रहे थे, हिंदी की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी। ठीक है, तो इस तरह की सूचनाएं आरपीएससी कहता है कि हमारे पास संधारित नहीं है और ये सूचना की परिभाषा में नहीं आने के कारण इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। ये मैटर यूपीएससी में भी रहता है कि वहाँ कॉपियों की जाँच कौन करता है। इंग्लिश हिंदी मीडियम की कॉपियों की जाँच वहाँ पर तो ज़्यादातर ये देखने में आता है कि इंग्लिश मीडियम के द्वारा ही कर दी जाती है। अब इस साल यहाँ पर आरएएस में क्या हुआ, इस संबंध में ये सवाल पूछा गया था। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया कि उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या बताइए, तो आयोग द्वारा ये जवाब दिया गया ये सूचना गोपनीय होने के कारण नहीं बताई जा सकती है। और अगला पूछा गया
कि 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रथम बार परीक्षक द्वारा जांच के बाद कितनी उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः मुख्य परीक्षक द्वारा जांचा गया या एक ही बार उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई। मतलब ये पूछा गया कि कॉपियां जब एक बार जस जाती है तो उसमें रैंडमली सैम्पलिंग करके दोबारा कई बार जांची जाती है एग्ज़ाम में, ताकि कोई गलती ना रह जाए। तो ये सवाल इसलिए पूछा गया था यहाँ पर। और यहाँ पर आयोग ने कहा है कि आप द्वारा चाही गई सूचना गोपनीय है। अगली बार सवाल पूछा गया कितने परीक्षक नियुक्त किए गए, ये सूचना भी गोपनीय है। फिर पूछा गया कि कॉपियाँ कितने राउंड में चेक की गई हैं, क्या एक बार कॉपी चेक करने के बाद दिए गए अंकों की पुनः समीक्षा की गई है, ये सूचना भी गोपनीय है। इसके बाद पूछा गया कि परीक्षक एवं मुख्य परीक्षक द्वारा पुनः जांच करने पर अंकों का अंतर आने पर परीक्षक या मुख्य परीक्षक में से किसके द्वारा प्रदत्त अंक प्रदान किए गए। तो वहाँ पर जब यह भी नहीं बताया गया कि दोबारा जांच हुई है नहीं, तो इसका जवाब भी नहीं मिलना था, गोपनीय है। इसके बाद पूछा गया कि उत्तर पुस्तिका चेककर्ता को कॉपी चेक की ट्रेनिंग एवं मॉडल उत्तर दिया गया कि नहीं। देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया है कि जो परीक्षक कॉपी जांचता है उसको क्या मॉडल आंसर दिए जाते हैं कॉपी जांचने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया कि ये सूचना गोपनीय होने के कारण अदेय है। पर 2013 में जब इस तरह की जब RTA लगाई गई थी तब उन्होंने बताया था कि कोई मॉडल आंसर उपलब्ध नहीं करवाया जाता। अगला पूछा गया कि मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की कृपा करें, मेरा प्रवेश पत्र संलग्न है। अब इसमें ये कह रहे थे कि इसमें प्रक्रियाधीन है और वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, RAS के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि मेंस परीक्षा के उत्तर तालिका या अंक तालिका को देने में इतना समय लगा हो, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया कि सभी परीक्षकों को ऑनलाइन परीक्षण प्रणाली के तहत क्या परीक्षण कितनी अवधि व किस मानक पर दिया गया, तो ये भी सवाल गोपनीय है। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु संभाग स्तर व सेंटर स्तर पर आए बड़े अंतर पर आयोग ने स्वयं संज्ञान में लिया है या नहीं, समुचित कारण बताएं। आयोग ने कहा कि ये सूचना संधारित नहीं है। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया यहाँ पे कि एक परीक्षक को एक कॉपी की जांच हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है, तो ये भी इसकी सूचना संधारित नहीं है। इसके बाद पूछा हुआ कि कब से जांचना शुरू हुई और कितने दिनों में जांचा गया, तो ये पूर्व में भी पूछा गया था, तो इसका जवाब भी नहीं दिया गया गोपनीय होने के कारण। और जो परीक्षक बुलाए थे वो कितने कंप्यूटर में दक्ष हैं या उनको कंप्यूटर आता है या नहीं आता, ये पूछा गया, तो ये भी सूचना उनके पास संधारित नहीं है। अगला पूछा गया हिंदी माध्यम में मुख्य परीक्षा में कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो ये कहा गया कि लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनानुपाती रूप से विचलित करने के कारण दिया जाने संभव नहीं है। ठीक है, तो ये अलग से नहीं बता पाया RPSC कि हिंदी परीक्षा में मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत लंबी RTA है और इसके अंदर ये अंतिम सवाल ये था कि अंग्रेजी माध्यम से कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका भी सेम ही जवाब दिया गया कि इस सूचना को दिया जाना संभव नहीं है। तो देखिए ये जो सूचनाएं इतनी मांगी गई हैं, इनके इसका भी एक जो सवालों का बेस है ये भी कल की रेट के लिए बनेगा, जिस पे कल डिसीजन आ जाएगा। और इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वो हम कल देख लेंगे। और इस संबंध में अखबारों में भी न्यूज़पेपर में कटिंग आई है, उसे भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी अखबार में भी ये न्यूज़ आई है मुख्य परीक्षा पे जो RTA लगी थी उसमें से। तो अखबार जो न्यूज़ दी है वो ये दी है कि विभिन्न प्रक्रियाओं को लेकर 600 से अधिक RTA लगाई गई थी यहाँ पर, जिसमें से 10 या 12 सवालों के जवाब दिए गए हैं। अधिकांश में लिख कर दे दिया गया है कि गोपनीय है या संधारित नहीं है। और यहाँ पर जो इन्होंने अखबार ने न्यूज़पेपर ने सवाल उठाए हैं वो ये उठाए हैं कि RTA एक्ट 2005 के तहत केवल संधारित सूचनाएं प्रदान की जाती है, प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। तो यहाँ लिखा गया है कि 2018 की कॉपियों की जांच के स्थान से संबंधित सूचना मीडिया में आने के बाद आयोग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्थान संबंधी क्या परिवर्तन किए गए और किस कंपनी को टेंडर दिया गया। तो ये सब बातें मैंने आपको अभी डिटेल RTA में बता दी। इतनी RTA यहाँ पर लगी थी और ये सूचना यहाँ के न्यूज़पेपर में भी आई थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कल के रिट के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कल रिट लगाई जा रही है इसमें देखिए कि RS परीक्षा का प्रकरण एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। अभ्यर्थी सुरेंद्र सहित 186 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन की प्रक्रिया को लेकर रिट दायर की है और 17 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। और केस का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, एडवोकेट अतिशय जैन होंगे। कुल 186 पिटिशनर है। इन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी की आशंका जताई है और इन्होंने अपनी RTA को भी यहाँ पर बेस बनाया है।
और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 साल बाद कोर्ट ने आयोग को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे पहले, और इंटरव्यू के लिए 2 गुना भर्ती ही पास की है। और दैनिक भास्कर ने भी ये मुद्दा उठाया था। तो ये सभी जानकारी थी कि अब तक की जितनी भी आरटीआई लगी हैं रिज़ल्ट आने के बाद, उन सब के बारे में, और इन सभी आरटीआईयों के बेस पर जो कल सुनवाई होगी हाई कोर्ट में उसके बारे में। तो देखते हैं कल हाई कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है, क्या मैटर आता है। तो चलिए आपको अपडेट करूंगा कल की सुनवाई के बारे में। तब तक के लिए थैंक